हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो क्या कर रहे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. What we discuss about the previous lecture? We discuss about the sources of food. Mainly there are two kinds of sources of food. One is plant, second one is animals. So हमें plant से क्या क्या मिलता है? We get from the plants cereals, pulses, vegetables, fruits and nuts again. So in this lecture we are going to study about the food from एनिमल्स. आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो ये सभी एनिमल्स हमें फूड देते हैं क्या? चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं. तो क्यों ना ABCD पढ़े जाए. अभी आप बोल रहे होंगे कि टीचर आपको ABCD क्यों पढ़ाई जाए. चलो मैं कुछ अलग तरह की ABCD आपको पढ़ाती हूँ. जैसे कि देखो, A फॉर आपने एप्पल पढ़ा होगा, मैं A फॉर आपको एप्पल पाई बताती हूँ, है ना. A फॉर क्या होता है? एप्पल पाई. बी से आपने क्या पढ़ा होगा? बी से आपने बॉल पढ़ा होगा. बी से क्या होता है? बी से बिस्कुट्स होता है ना. सी से आपने क्या पढ़ा होगा? सी से कैट पढ़ा होगा. सी से क्या आता है? सी से कपकेक आता है ना. डी से डॉग, पर नहीं, डी से क्या आता? डी से जैसे डोनट्स, है ना. डी से डोनट्स आता है. जैसे अगर हम एफ ले तो एफ से फिश और ई से एग्स. सो ये कुछ नई ABCD लगी आपको. सो द लिस्ट इज़ क्वाइट गोइंग ऑन. ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है. आप घर में बहुत सारी चीज़ें और ऐसे ABCD से ढूंढ सकते हो. सो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी स्टडीड अबाउट द food from the animals. Animals also contribute us different kinds of food. So what are the things that we get from the animals? जैसे यहाँ पे आपको एक ट्री डायग्राम दिखाई दे रही है ना. जैसे मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. जैसे हमें प्लांट से फूड मिलता है, वैसे कुछ फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड दैट वी गेट फ्रॉम द animals. So first one we started with the milk. So आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया होगा ना. क्या लिया आपने ब्रेकफास्ट में आज के? मे बी 1 ग्लास ऑफ मिल्क लिया होगा, बिस्किट्स खाए होंगे. सो दैट मिल्क इज़ वन ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल. सो कौन से ऐसे एनिमल्स है जिससे हमें मिल्क मिलता है? सो मिल्क वी गेट फ्रॉम द काऊ, बफेलो एंड गोट. देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, काऊ, बफेलो एंड गोट. सो दीज आर द एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. इवन कैमल्स ऑल्सो इन द डेजर्ट्स. हमारे घर में हम पेट एनिमल्स रखते हैं, है ना. क्यों रखते हैं? जैसे आपके घर में भी काऊ होगा या फिर बफेलो होगा, हम उससे क्या निकालते हैं? मिल्क निकालते हैं. सो दीज आर द एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. And for your kind information, it is the source of proteins and vitamins. आपको पता है कि मिल्क से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मिल्क से हमें प्रोटीन्स और विटामिन्स मिलता है. अभी हम मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना. हम हमारे घर में कैसे सिर्फ चाय ही बनाते हैं क्या मिल्क से? नहीं. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मेड फ्रॉम द मिल्क? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर बटर, then cheese, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम तो आप सबको बहुत पसंद होगी, है ना. मुझे भी बहुत पसंद है. सो बटर, चीज़, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट मेड बाय यूजिंग द मिल्क. सो मिल्क, ये जो फूड है वो हमें एनिमल्स से मिलता है और हम उसे अलग अलग चीज़ों में क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वन इज़ द एग्स. जैसे हम बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, आप बोलते होंगे शायद. सो एग्स इज़ द वन ऑफ द थिंग दैट अगेन वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. सो विच एनिमल्स प्रोवाइड अस एग्स? कौन से एनिमल्स है जो हमें एग्स देते हैं? आपके घर में हेंस होंगी, है ना, आप पालते होंगे. तो उन हेंस से हमें क्या मिलते हैं? एग्स मिलते हैं. जैसे वी गेट दिस एग्स फ्रॉम द हेंस एंड डक्स ऑल्सो, है ना. हमारे घर में हेंस है, हमें उनसे क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं. और एग्स
इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स। हमें ग्रो होने के लिए हमें क्या खाने चाहिए? एग्स। एग्स आर वेरी important for growing our body. So we get it from hens and the ducks and it is the rich source of protein. इससे हमें क्या मिलता है? कौन सा कंपोनेंट मिलता है? So we get the proteins and the vitamins. Okay, तो ये अभी हमने दो पढ़े, milk and the eggs. Now the third one is the meat. है ना? मीट आप कभी कभार खाते हो संडे को या फिर जिस दिन वेजिटेबल मार्केट रहता है ना, उस दिन खाते होंगे ना आप। सो फॉर ग्रोइंग आवर बॉडी मीट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। सो विच एनिमल्स कंट्रीब्यूट अस मीट? कौन से ऐसे एनिमल्स है जिससे हमें मीट मिलता है? सो वी गेट इट फ्रॉम द हेन्स, देन डॉग्स, देन गोट्स एंड ऑल्सो फिश। देखो ये जो एनिमल्स हैं, हेन्स, डॉग्स, गोट्स एंड फिश, इससे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें मिलता है मीट। हम हमारे एरिया में या फिर हमारे घर में ये जो हेन्स है या फिर गोट्स है, शीप है, ये हम रखते हैं ना, उनको पालते हैं। तो क्यों हम उनको पालते हैं? ताकि उनको बेचकर लोग उससे क्या करते हैं? उसका मीट लोगों को बेचते हैं। देन it is a source of protein. Meat is also the rich source of protein. मीट से भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। So these are the three food we get from the animals. Now next one is the honey. है ना? क्या आपको हनी पसंद है क्या? है ना? हम जब भी हमें मेडिसिन वगैरह लेना है तो हम हनी खाते हैं, है ना? बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है। तो ये कैसे मिलता है? अभी जो ओपन प्लेसेस रहते हैं या फिर बिल्डिंग का जो टॉप एरिया रहता है ना, वहाँ आपने हनी कॉम देखे होंगे ना, हनी बीज रहती है वहाँ पे। सो वी यूज़ हनी इन आवर डाइट आल्सो। सो हाउ वी कैन गेट हनी? हमें हनी कैसे मिलता है? सो द हनी वी गेट फ्रॉम हनी बीज। किससे मिलता है हनी? वी गेट फ्रॉम द हनी बीज। देन इट इज़ अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। देखो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, खाने में कैसा रहता है? ये मीठा रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती है एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हनी। हम उसको इजीली वो हनी कॉम से हनी निकाल पाते हैं क्या? नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो हनी बीज क्या कर सकती है? काट सकती है हमें। बट फ्यू पीपल्स कैन टेक दैट हनी वेरी वेल फ्रॉम द हनी कॉम। सो देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हनी? हम इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं? आप अगर किसी मेडिकल में जाओ तो हमें इजीली अवेलेबल मिलता है, या फिर जो गांव का जो एरिया रहता है ना, वहाँ पे भी हमें ये हनी इजीली मिल जाता है। सो इट इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। देखो जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, वो बनाने के लिए हमें हनी का यूज़ करना पड़ता है। सो these are the things that we get from the animals. Which are the things? The first one is the milk, second one is the eggs, third one is the meat, and fourth one is the honey. So that all are the things we get from the animals. Now we discuss about the what animals eat. तो हमने आज का डिस्कस करना है what animals eat. डू यू हैव अ पेट एनिमल्स? आपके घर में पेट एनिमल्स होंगे कोई, मे बी डॉग, कैट, शीप, काऊ या फिर बफेलोज। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट देयर फूड। आप उनको क्या क्या फूड खिलाते हो? मे बी चपाती, ब्रेड या फिर खाना या फिर ग्रेन्स, ऑयल केक, कुछ भी आप खिलाते होंगे। सो the animals eat different kinds of food and their habits are different. So in this concept we studied about the what animals eat. इस कंसेप्ट में हम जानने वाले हैं कि एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड
खाते हैं। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, है ना। आपके घर में पेट एनिमल्स होंगे तो हम उसको रोज़ एक जैसे ही खाना देते हैं क्या, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। देन इन द जंगल्स देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, सो दे आर ऑल्सो ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जंगल्स के भी जो एनिमल्स रहते हैं वो भी अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, आपने देखा होगा। देन सम ईट ओनली प्लांट्स, सम ईट ओनली फ्लेश एंड सम एनिमल्स। देखो एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ डोमेस्टिक होते हैं या फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, और हर एक एनिमल्स का खाना अलग अलग होता है। उनमें से सम ईट ओनली प्लांट्स, है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सम आर ईट ओनली फ्लेश, उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फ्लेश ऑफ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं। एंड सम ईट बोथ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। सो फ्रॉम दैट द बेसिस ऑफ दैट टू थिंग्स वी क्लासीफाई इनटू द थ्री थिंग्स, दैट इज हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। जैसे एनिमल्स अलग अलग फूड खाते हैं, सो वी क्लासिफाइड देम इनटू द थ्री कंसेप्ट हर्बीवरस, कार्निवरस एंड omnivorous. So let's the first one discuss about the herbivorous. देखो herbivorous यहाँ पे herb है ना। हाँ, herb means what? ग्रीन प्लांट, है ना। तो हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे ग्रीन प्लांट होते हैं, तो ये एनिमल्स वो सभी ग्रीन प्लांट्स खाते हैं क्या। जैसे आपके घर में अगर डॉग है तो आप उसको प्लांट्स खिलाते हो क्या, बट अगर आपके घर में काऊ या फिर बफेलो हो तो आप उसको क्या देते हो, आप उसको ग्रीन प्लांट्स खिलाते हो। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवरस। व्हाट इट टेल अस ये, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, द एनिमल्स विच फीड ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स से बने सोर्सेज खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवरस। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, अभी कौन से ऐसे एनिमल्स हैं कि जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। सो एग्जांपल्स आर काऊ, गोट्स, रैबिट्स, शीप, डियर एंड बफेलो। देखो ये सभी एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में रहते हैं एक्सेप्ट डियर को छोड़ के, है ना। हमारे घर में काऊ है, गोट्स हैं, रैबिट्स भी रखते हैं हम, शीप भी रहते हैं और बफेलो भी रहते हैं। तो हम इनको कौन सा खाना खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, आपने सोचा है क्या। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि या फिर देख सकते हो आपके घर में अगर एनिमल्स हो तो पेरेंट्स उसको कौन सी तरह का खाना खिलाते हैं। सो दीज आर द एनिमल्स फीड ओनली ऑन द ग्रीन प्लांट्स। जैसे अगर काऊ हो हमारे घर में तो हम काऊ को जनरली क्या देते हैं, वी गिव देम ग्रेन्स, है ना, ग्रीन प्लांट्स, ऑयल केक, हे। सो दिस इज द फूड ऑफ काऊ। सो काऊ, गोट्स, rabbits, sheep, deer and buffalo, these are the herbivorous animals. Okay, then next is the carnivorous. चलो carnivorous means what, that animals that eat only the flesh of animals are called carnivorous. means कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फ्लेश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि आप जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो वो हर एनिमल्स सिर्फ फ्लेश खाते होंगे क्या, या फिर वो हर एक एनिमल सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते होंगे क्या, नहीं। सो जब वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्टली ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। सो हमें इससे क्या समझता है, एनिमल्स दैट ईट only what, flesh of other animals. Now the carnivorous is totally opposite to the herbivorous, है ना। carnivorous herbivorous से टोटली अपोजिट है। ये तो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, बट carnivorous क्या खाते हैं, इट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। जंगल में जो भी एनिमल्स का फ्लेश रहता है वो ये खाते हैं। सो अभी वो कौन से एनिमल्स होंगे, हमारे एरिया में ऐसे एनिमल्स होंगे क्या, चलो डिस्कस करें। सो द लॉयंस, है ना, टाइगर्स, ईगल्स एंड द वॉल्स।
ओके, तो ये एनिमल्स है टाइगर्स या फिर लॉयंस। अगर हम टाइगर्स और लायंस को ग्रीन प्लांट्स खिला सकते हैं क्या? खिला सकते हैं क्या? हमारे एरिया में कभी कभार आते हैं, पर हम उनको क्या खाना खिलाने जाते हैं क्या? नहीं जाते, डर के मारे हम घर में रह जाते हैं। बट जब वो जंगल में रहते हैं तो वो क्या खाते होंगे? यू शुड बी अवेयर अबाउट देयर फूड। सो दीज आर एनिमल्स ईटिंग ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ अदर एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, मीन्स दीज आर ओनली फीडिंग ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। एंड द एग्जाम्पल्स आर लॉयंस, टाइगर्स, ईगल्स एंड वॉल्स। ओके, ये दो समझ में आया आपको? चलो तीसरा डिस्कस करें हम, ओमनीवरस। देखो, एक तो हमने पढ़ा हर्बीवरस, feeds only on the plant. Second one, carnivorous, feeds only on the flesh of animal. Now third one is the omnivorous. So अभी ये इन दोनों से अपोजिट होगा क्या? Let's discuss. Animals that feed, eat both plant products and flesh. देखो यहाँ पे मैं कुछ अंडरलाइन कर रही हूँ, both दोनों मतलब क्या? Plant as well as flesh of other animals are called omnivorous. देखो बेटा, ये बहुत ईजी है, ध्यान में रखना। omnivorous means what? The animals that are fed on the plant product as well as the flesh. ऐसे animals जो plants as well as flesh of other animals भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवरस। मतलब सभी एनिमल्स ऐसे नहीं रहते कि जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, एंड कुछ एनिमल्स ऐसे भी रहते हैं जो दोनों भी चीज़ें खाते हैं। द वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बियर्स, रैट्स, क्रोज एंड कॉकरोचेस, है ना। ये जो क्रोज हैं ये आपने आपके सराउंडिंग में देखा होगा, है ना। कौवा देखा होगा, तो कौवा जो है ना वो कुछ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाता है, अगर हम उसे चपाती डालें तो वो भी खाता है ना। और अगर हम कहीं बाहर ख़राब हुआ होगा फ्लेश या फिर मीट भी रख दें तो वो भी खा लेता है। सो ये कुछ एनिमल्स हैं जो ओमनीवरस कहलाते हैं। भाई क्यों कहलाते हैं? बिकॉज इट फीड्स ऑन द बोथ थिंग्स। विच आर द बोथ थिंग्स? प्लांट्स as well as the flesh of animals. And the examples are bears, rats, crows and cockroaches. So you can find some more examples. आप अपने एरिया में अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ढूंढ सकते हो। So what you have to do? You have to listed all that animals. आपको इसकी लिस्ट बनानी है, herbivorous, carnivorous and omnivorous, and then you can classify in the 3 types. Okay, so this one is your homework. ये आपका होमवर्क हो गया कि ये आपको सब अलग अलग 3 इसमें क्या करने हैं? क्लासीफाई करने हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड। वन इज़ प्लांट एंड सेकंड वन इज़ द एनिमल। आज की क्लास में हमने व्हाट एनिमल्स ईट एंड द फूड फ्रॉम प्लांट ये डिस्कस किया। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इन द फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम चैप्टर एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सम न्यू कंसेप्ट। सो तब तक आप खुद की केयर लो एंड स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।